ऑलमोस्ट 98% एस्पिरेंट्स इस पेपर को 10 मिनट देखने के बाद वो प्रीलिम्स के कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड दिस इज द ब्रूटल रियलिटी ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। If you don't want to fall in that 98% category, then please watch this video till the end. दोस्तों, 2% सिर्फ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और मेंस लिखने का मौका मिलता है। हर साल लाखों एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स का पेपर देते हैं, उसमें से 12 से 15 हज़ार ही कैंडिडेट प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं। जब हम प्रीलिम्स का पेपर देते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, वो डी डे कह सकते हो आप, एग्जाम डे कह सकते हो आप। इस दिन हमारे जहन में कई सारे ऐसे ख्यालात घूमते रहते हैं। फर्ज करके देखिए, आज की वो रात है जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और कल है 16 जून आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। आज इस वीडियो को पूरा देखकर आपकी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। सो वॉच टिल द एंड, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। नीचे बेल आइकॉन दिया है, उसको प्रेस करिए और ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाए। प्रीलिम्स वाले दिन हमारे कई सारे इमोशंस नजर आते हैं। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमारे पास डर लगता है, हम बहुत एंजाइटी में रहते हैं, हम एक अलग सी उम्मीद रहती है, घबराए हुए रहते हैं। क्या आपको लगता है इन सारे इमोशंस के थ्रू आप पीक परफॉर्मेंस दे पाएंगे? आप एक अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे? नहीं। आपको चाहिए एकदम काम एंड कंपोज्ड ब्रेन। एक काम एंड कंपोज्ड ब्रेन बहुत ही अच्छी तरीके से इस पेपर को क्लियर कर सकता है, मेंस लिख सकता है। व्हाट यू हैव टू डू, मैं दो अपने खुद जो मेंटीज हैं, जिनको मैं मेंटोर करता था आज से 2 साल पहले, उनकी कहानी बताऊंगा। और जब भी ये प्रीलिम्स का पेपर आता है ना, मैं उनकी कहानी ज़रूर बताता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये भी याद रखिए कि ये इस एग्ज़ाम में कोई परफेक्ट अटेम्प्ट नहीं होता है कि मैं इतना कुछ कवर कर लेता हूं एंड दिस कुड बी माई परफेक्ट अटेम्प्ट। देयर इज नो परफेक्ट अटेम्प्ट, द बेस्ट अटेम्प्ट, बेस्ट प्रिपरेशन। इस दिन का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। पिछले 1 साल से कई ऐसे लोग हैं जिनको लगभग 2 साल से 3 साल से इंतज़ार था। तो क्या आप इस एक दिन अपनी एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे? कहानी सुनते हैं। 2 एस्पिरेंट्स थे जिनको मैं मेंटोरशिप देता था। एक का नाम था अंकिता, एक का नाम था अर्पिता। अर्पिता पढ़ने में बहुत अच्छी थीं, PYQs लगाती थीं, करंट अफेयर की नॉलेज अच्छी थी, शी वॉज वर्किंग प्रोफेशनल। उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, तैयारी की इस एग्जामिनेशन के लिए, बहुत पढ़ती थी, खूब मॉक टेस्ट लगाती थी, एंड शी वॉज इन टच विथ मी, काफ़ी अच्छी बच्ची थी। एंड देन अंकिता बहुत अच्छी बच्ची थी, वो भी अपनी जॉब करती थी और जॉब के साथ साथ पढ़ाई करती थी, मैनेज करती थी, लेकिन उससे बहुत आराम से हफ्ते में 1-2 दिन बात हो जाती थी एंड देन मूव ऑन, है ना। कुछ चीज़ें फंसी तो उसने पूछ लिया कॉल करके, भैया कैसे होगा, मुझे बता दीजिए, ऐसे ऐसे हो जाता था। आपको हैरानी होगी ये जान के, अर्पिता का प्रीलिम्स नहीं निकला और अंकिता का प्रीलिम्स निकल गया। अब इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूं। मैंने जब एग्ज़ाम के बाद इन दोनों की काउंसलिंग की तो मुझे ये मिला, अर्पिता जिसका प्रीलिम्स नहीं हो पाया, जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल थी, ऑन टाइम सब कुछ था, उसके बाद भी प्रीलिम्स नहीं हो पाया। इनफैक्ट अंकिता का, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल थी, उसके साथ साथ उसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। तो मैं दोनों की स्ट्रैटेजी अब आपको बताता हूं, एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या की थी। नंबर 1 मैं आपको अर्पिता की बताता हूं। अर्पिता जिस दिन एग्जाम था उस दिन भी पढ़ाई करी जा रही थी, रिवाइज करी जा रही थी, पेज पलट रही थी, और एग्ज़ाम हॉल में जब बैठी तो उन्हें क्वेश्चंस दिखे। सेट बी मिला था जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री शुरू होता था। 5 क्वेश्चंस अर्पिता को नहीं आए एंड शी स्टार्टेड पैनिकिंग। उसको समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। उसको लगा कि शायद ये पेपर मेरे लिए बना ही नहीं है एंड आई कुड नॉट क्लियर दिस पेपर बिकॉज द फर्स्ट 5 क्वेश्चन आई कुडंट सॉल्व। तो कैसे मैं क्लियर कर पाऊंगी? एंड देन द कॉन्फिडेंस और नीचे गिर गया।
और आगे बढ़ी। गिल्टी होने लगा कि इतने साल तक मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। अर्पिता एक रात पहले सोई नहीं थी, उसको एंजाइटी हो रही थी। रात के 4 बजे किसी भी तरह नींद आई, फिर 6 बजे उठ गई। पूरा दिन इससे पहले का क्लॉग्ड था, जिसकी वजह से वो एग्जाम में उसका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा था। उसने अपने माइंड को रेस्ट ही नहीं दिया और इस वजह से अर्पिता का GS1 खराब हो गया। जब वो टाइम मिलता है ना, 11:30 से 2:30 बजे के बीच में 3 घंटे मिलते हैं, अर्पिता ने 2-3 लोगों से बात की और पूछा कि आपका पेपर कैसा गया, आपका पेपर कैसा गया। तो अर्पिता से लोगों ने बोला कि पेपर तो बहुत अच्छा गया, ये एक सेक्शन अच्छा था, वो अच्छा था। एंड देन शी फेल्ट मोर गिल्टी अबाउट द सिचुएशन कि यार सबका अच्छा जा रहा है, मेरा ही अच्छा नहीं गया, मैंने ब्लंडर कर दिया। अब वो CSAT में जब बैठी तो CSAT में उसको ऑलरेडी ही ये था कि मेरा GS1 नहीं अच्छा गया, तो फिर ये क्यों मैं दे रही हूं। तो फिर उसका मन ही नहीं लगा पूरा पेपर में। आई मीन शी हैज डिस्ट्रॉयड हर अटेम्प्ट जस्ट बाय हरसेल्फ। तो ये थी अर्पिता की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सब कुछ आते हुए भी नहीं कर पाई। अब मैं आपको बताता हूं अंकिता ने क्या किया था। अंकिता वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम जॉब। सिचुएशन ऐसी थी, अंकिता वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड। 1 दिन 2 दिन पहले एग्जामिनेशन का सेंटर देख के आ गई, कहाँ पे सेंटर है, मतलब मैं कैसे जा सकती हूँ, किसके साथ जाऊंगी। उसके बाद 1 दिन पहले ही पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ना बंद कर दिया, सब कुछ स्टॉप कर दिया और मस्त गाने सुनना एंड देन थोड़ा मेडिटेशन किया, चला, काम कंपोज रखा अपने आप को स्टोइक दिखाया। स्टोइक मतलब आपके पास कई सारे इमोशंस हैं लेकिन आप बहुत काम एंड कंपोज्ड हैं। अंकिता उसमें से थी। एंड देन व्हेन द एग्जामिनेशन डे केम, रात में बढ़िया से सोए, एग्जामिनेशन डे जब आया, अंकिता उठी, सुबह मस्त अपना नहा धो के अपना जो भी पूजा पाठ करके गए, एग्जाम सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंच गए। एग्जाम हॉल में जब पेपर मिला तो अंकिता को भी नहीं आता था पहला 5 क्वेश्चन, सेट D मिला था उसको, बट शी वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि अभी मेरे पास 95 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। अंकिता ने पेज पलटा, उसको क्वेश्चंस आने लगे, धीरे धीरे अटेम्प्ट किया, रिवाइज भी किया उसमें। एंड देन जब GS1 खत्म हो गया तो उन 3 घंटों में अंकिता टुक ए शॉर्ट नैप। वहीं बगल में पार्क था, वहां पे पार्क अपने पेरेंट्स के साथ गई थी और मस्त आधे घंटे सोई, काम एंड कंपोज द ब्रेन। उसके बाद फिर कुछ लाइट ड्रिंक लिया, कुछ खाया एंड देन बस एक चीज अंकिता ने की थी कि सुबह उठ के वो हल्का सा MCQ प्रैक्टिस कर लिया था ताकि वो इंजन जो है ना वो रवा हो जाए, मतलब स्टार्ट हो जाए। MCQ प्रैक्टिस कर लिया था अंकिता ने। सो ये कुछ ऐसी जर्नी थी अंकिता ने उस दौरान, जो छुट्टी 3 घंटे की मिलती है CSAT से पहले, उस दौरान उसने किसी से नहीं बात की कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, इनका पेपर कैसा गया, ना ही मोबाइल खोला, ना ही कोई स्ट्रैटेजी देखी ना। बस CSAT के कुछ मैथ्स के फॉर्मूले थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, या फिर कुछ और रीजनिंग एप्टीट्यूड के कुछ जो उसने नोट्स बनाए थे वही थे, दैट्स इट, मामला सॉर्ट। एंड दिस इज हाउ शी डन। एक चीज और की थी इन्होंने, मैंने इनको साल भर पहले PyGPT का उस टाइम पर अभी प्रोडक्ट बना नहीं था, अभी बिल्कुल रनिंग स्टेज में था, बेबी स्टेज में था। मैंने इनको PyGPT का दिया और बोला कि तुम लोग यूज करो और फीडबैक देना मुझे। अंकिता ने बहुत जुडिशियसली यूज किया PyGPT को, AI टूल को, जो कि आज के डेट में वो अमेजिंग प्रोडक्ट बन चुका है। अर्पिता ने उसको नहीं यूज किया था कि AI है, क्या है, नहीं होगा भैया, मुझसे नहीं होगा, लेकिन अंकिता हैज यूज्ड इट जुडिशियली। एंड फॉर दैट मैटर ऑल द टॉपर्स एंड ऑल द फैकल्टीज आर सेइंग कि यूज AI टूल्स टू स्मार्ट वर्क। अंकिता ने यूज किया एंड आज की डेट में तो PyGPT बहुत कुछ कर रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में डाउनलोड करिए आप और देखिए, आज अमेजिंग टूल। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे मुझे एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे मुझे कंपोज्ड काम रखना है ताकि इस पेपर को मैं अच्छे तरीके से देकर आऊं, अपना साल चौपट ना करूं। सो साल भर की मेहनत को मत बर्बाद कीजिए, आप जाइए मस्त बिंदास पेपर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।